हेलो गाइज, 22 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में एक्चुअली रुचिता केक मंगवा रही है निहार के बर्थडे के लिए, तो दिशा रुचिता का ध्यान भटकाने के लिए रूही जूही पर फोकस करती है और उसकी तरफ फुटबॉल फेंकती है। तो फिर रूही जूही बॉल में बिजी हो जाती। रूही जूही कहती है चल चल बॉल से कैच कैच खेलते हैं। एक्चुअली दिशा फुटबॉल उस तरफ फेंकती है जहां बहुत कीचड़ पड़ा होता है और रूही जूही कीचड़ में जा रही होती है। फिर अचानक से रूही जूही का पाँव फिसल जाता है कीचड़ में और वो नीचे गिर जाती है। दिशा का निशाना एकदम सही लगा। फिर रूही जूही मम्मी चिल्लाती है और रुचिता इधर उसकी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है, इसलिए वह चार्ज में लगाते हुए केक ऑर्डर कर रही होती है बेकरी से। इतने में रूही जूही की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ी भागी रूही जूही के पास चली जाती है और फ़ोन वहीं पड़ा होता है। मौके का फ़ायदा दिशा उठाकर फ़ोन ले लेती है रुचिता का। दिशा कहती है अगर तुम चालाक हो ना तो मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब ऐसा करती हूँ कोई अजीब से फ्लेवर का केक ऑर्डर कर देती हूँ और इसका केक कभी निहार के पास पहुँचने नहीं दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ अंजीर फ्लेवर का केक ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी अंजीर फ्लेवर किसको पसंद आता है, और निहार ने भी एक बार बताया था कि उसे अंजीर बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर रुचिता रूही जूही के पास पहुँचती है और रूही जूही कीचड़ में बैठी बैठी रो रही होती है। रुचिता कहती है हे भगवान, आप कीचड़ में कैसे पहुँच गई। रूही जूही कहती है मम्मी हम पकड़म पकड़ी खेल रहे थे और हमारा पैर फिसल गया। रुचिता कहती है अच्छा चलो हाथ दो मुझे अपना। इतने में रुचिता खुद भी कीचड़ में गिर जाती है। रूही जूही कहती है मम्मी आप भी गिर गई। रुचिता को कीचड़ में देखकर निहार भी घबरा जाता है और कहता है रुचिता तुम्हें क्या हुआ। ऐसा करते हुए निहार दौड़ा भागा रुचिता की तरफ आने लगता है। रुचिता कहती है जल्दबाजी में कि निहार जी रुकिए, यहाँ आगे कीचड़ है, लेकिन निहार अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और वो भी कीचड़ में गिर ही जाता है। निहार को कीचड़ में गिरा हुआ देखकर रूही जूही उस पर हंसने लगती है। दिशा को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका बस चले तो वो निहार और रुचिता को बिल्कुल करीब ही नहीं आने देती। फिर निहार और रुचिता भी हंसने लगते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने लगते हैं। दिशा कहती है यहाँ तो मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ रही है। दिशा कहती है ये लोग तो कीचड़ में भी खुश है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार केक आने दो फिर मजा आएगा। इधर पार्सल आ जाता है और दिशा लेती है वो पार्सल और कहती है ये ब्लूबेरी केक है ना। तो डिलीवरी बॉय कहता है हाँ। दिशा कहती है ठीक है। फिर डिलीवरी बॉय चला जाता है और दिशा कहती है सॉरी निहार, मैं तुम तक ये केक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। इतने में रीतू आ जाती है और कहती दिशा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। दिशा अटकने लगती है और कहती है वो। और इतने में रुचिता भी आ जाती है और कहती है कि मैंने निहार जी के लिए केक ऑर्डर किया था, शायद वो वही है। दिशा कहती है नहीं नहीं, वो तुम्हारा वाला केक नहीं है, वो मैंने ना स्टाफ के लिए पेस्ट्रीज ऑर्डर करी है। क्या है ना निहार के बर्थडे पर उन्हें भी पेस्ट्रीज दे दूँ। रुचिता कहती है वैसे स्टाफ में मैंने मिठाइयाँ बंटवा दी थी, लेकिन ये भी अच्छा आइडिया है। इतने में पिंकू के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो ऋतु कहती है कि दिशा तुम पिंकू के पास चली जाओ, मैं देख देती हूँ स्टाफ को। दिशा कहती है नहीं 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 नहीं, पिंकू के पास तो माँ जी चली जाएंगी, मैं ही दूंगी। फिर रुचिता चली जाती है। ऋतु को दिशा के इरादे कुछ खास नहीं लग रहे होते हैं। इतने में केक का बिल नीचे ही पड़ा होता है। इतने में केक का बिल नीचे ही गिरा होता है तो ऋतु वो देखती है, उसमें ब्लूबेरी केक लिखा होता है। इधर दिशा वो केक किसी अलमारी में छुपा देती है और इतने में डोरबेल बजती है तो दिशा कहती है शायद वो अंजीर वाला केक आ गया होगा। जो ऋतु ले लेती है पार्सल और वो रुचिता को देते हुए कहती है कि रुचि जो तुमने पार्सल मंगाया था, वो केक मंगाया था, शायद वो यही है। रुचिता देखने ही वाली होती है। इतने में दिशा पहुंच जाती है एंड मोमेंट पर और कहती है कि अरे इसमें देखना क्या है, सीधा कट ही करवा देते हैं ना। ऋतु कहती है दिशा पापा जी भी यहाँ नहीं है, प्रतीक जी भी नहीं है, उनका वेट कर लेते हैं ना। तो दिशा कहती है अरे भाभी अभी छोटा सा सेलिब्रेशन कर देते हैं, फिर सब लोग आ जाएंगे तो बड़ी पार्टी कर लेंगे। दिशा सबको आवाजें लगाती है कि सब लोग आ जाइए, केक कट करना है। फिर सब लोग आ जाते हैं और दिशा निहार से कहती है कि निहार आपके लिए रुचिता जी ने स्पेशली ब्लूबेरी केक ऑर्डर किया है, चलिए केक कट कर दीजिए। रूही जूही आपस में घुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि मुझे भी ब्लूबेरी केक बहुत पसंद है, शायद ये हमारे पापा तो नहीं है। निहार केक कट करने के लिए बैठता है और सोचता है कि आई होप मैं जल्द ही निहार को अपनी बेटियों को हक से गले लगाऊं। इधर दिशा मन ही मन खुश हो रही होती है कि केक खाते ही निहार का मुंह उबल जाएगा। केक कट करते ही निहार सबसे पहले रुचिता को ऑफर करता है, लेकिन सब घरवाले तिरछी नज़र से सबको देखते हैं तो निहार फिर रूही जूही को खिला देता है पहला बाइट। पूनम कहती है पिंकू कहाँ रह गया। दिशा कहती है पता नहीं माँ जी, केक का नाम सुनते ही दौड़ा चला आता है, पता नहीं कहाँ रह गया।
फिर निहार पूनम को भी केक खिलाता है और खुद भी बहुत सारा केक खाता है। फिर निहार को एलर्जी होना शुरू हो जाती है। रूही जुई भी कहती है ये कैसा केक है। निहार को छींकें आना शुरू हो जाती है। छींक के ऊपर छींक, छींक के ऊपर छींक, छींक के खा खा के निहार की हालत बुरी हो जाती है। पूनम कहती है क्या हुआ बेटा निहार? तो निहार कहता है क्या है केक में? इतने में केक का बिल नीचे ही पड़ा होता है। पूनम देखती है और कहती है कि इसमें तो अंजीर है। फिर भड़कते हुए पूनम रुचिता से कहती है कि तुम्हें पता है ना रुचिता, निहार को अंजीर से एलर्जी है, फिर भी तुमने उसके लिए अंजीर वाला केक मंगवाया। दिशा चौंक जाती है और कहती है क्या एलर्जी? रुचिता भी घबरा जाती है। रुचिता कहती है नहीं माँ, मैंने तो ब्लूबेरी केक ऑर्डर किया था, अंजीर वाला केक मैंने ऑर्डर नहीं किया था। रितु को दिशा की साजिश का पता चल जाता है। एक्चुअली रितु ने उस समय बिल देखा था जो ब्लूबेरी केक का था और वो बिल भी रुचिता के नाम से था। रितु कुछ कहने ही वाली होती है, इतने में दादी कहती है रितु बेटा जाओ जल्दी से एलर्जी वाली दवा लेकर आओ। इधर पूनम अभी तक रुचिता को धमका रही है और कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं रुचिता, अब देखो मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। रुचिता कहती है नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए माँ, मैंने ये केक नहीं मंगवाया, मैंने ब्लूबेरी केक ही मंगवाया। पूनम बिल दिखाते हुए कहती है कि क्या भूत ने ये अंजीर वाला केक ऑर्डर किया? पूनम कहती है कि ये केक तुमने ऑर्डर किया है रुचिता। पूनम कहती है तुमने ऑर्डर किया है रुचिता केक, तुम्हारे फोन से बिल की पेमेंट हुई है और तुम्हें पता ही नहीं कि केक कैसे बदल गया। रुचिता कहती है सच में माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इनफैक्ट मैंने फ़ोन ही चार्ज में लगाया था और मैं बाहर चली गई थी। पूनम कहती है तो तुम ये कहना चाहती हो कि घर में से ही किसी ने ये हरकत की है, जबकि घर में सबको पता है कि निहार को अंजीर से एलर्जी है, कौन करेगा ऐसी हरकत? फिर पूनम के ख्याल आता है कि जरूर दिशा ने किया होगा ये। दिशा का मुंह उतरा हुआ देखकर पूनम समझ जाती है और पूनम को दिशा पर ही शक होता है, लेकिन सबके सामने पूनम चुप ही रहती है। निहार छींकते छींकते कहता है कि मॉम मुझे नहीं पता कि ये केक किसने ऑर्डर किया, लेकिन रुचिता ने नहीं किया होगा, वो सच कह रही है, उसके पास उसका फ़ोन नहीं था और वैसे भी रुचिता ऐसा कभी नहीं करेगी, उसे मेरी एलर्जी की मुझसे ज़्यादा फिक्र है। इतने में रितु दवाई लेकर आ जाती है और कहती है निहार भैया ये लीजिए दवाई। पूनम कहती है हे भगवान, इस दवाई से निहार का सर घुटना तो बंद हो जाएगा, लेकिन छींकें नहीं रुकेगी इस दवाई से, इतनी एलर्जी है उसको अंजीर से। रुचिता कहती है लगता है ऑर्डर गलती से भेज दिया होगा, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। इतने में पिंकू ब्लूबेरी केक खाता हुआ आता है और कहता है कि वाओ कितना टेस्टी केक है। रुचिता कहती है ये तो ब्लूबेरी केक है, मैंने तो यही केक ऑर्डर किया था। रुचिता पिंकू से पूछती है कि पिंकू आपके पास ये केक कैसा है बेटा? एक्चुअली दिशा जब केक को छुपा रही थी अलमारी में तो पिंकू ने देख लिया था। पिंकू ये सब कहने ही वाला होता है। इतने में दिशा अपने आप को बचाने के लिए पिंकू से कहती है पिंकू ऐसे कैसे बिना पूछे तुमने ये केक ले लिया? वो केक आंटी ने ऑर्डर किया था। पिंकू अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन दिशा बोलने का मौका ही नहीं दे रही है और कहती है चुप, एकदम चुप, एक लफ्ज भी और बोला तो, एक तो बदतमीजी कर रहे हो और ऊपर से बहस कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। पूनम दिशा के इशारे समझ जाती है, इरादे समझ जाती है। इधर निहार दवाई लेने के बाद भी उसकी एलर्जी नहीं रुक रही है, उसको छींकों के ऊपर छींकें आ रही है। पूनम कहती है हे भगवान निहार अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। रुचिता कहती है माँ मैंने आयुर्वेदिक में एलर्जी का इलाज पढ़ा था, मैं वो निहार जी को दूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पूनम मन ही मन सोचती है कि पता नहीं क्या देगी, तो रुचिता कहती है नहीं नहीं माँ कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए मुझ पर। फिर रुचिता निहार को लेकर जाती है और इधर पूनम गुस्से में दिशा को 2-4 चपटा मार देती है। पूनम कहती है उस वक्त मैं चुप रही क्योंकि मैं रुचिता के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे को ऐसे बीमार करने की। दिशा कहती है सॉरी माँ जी, मुझे नहीं पता कि निहार को इससे एलर्जी है। पूनम कहती है तो पता करो, तुम्हारा पति है वो, तुम्हें उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, और फिर तुम दोनों का अफेयर भी रह चुका है, फिर कैसे इतनी बड़ी बात भूल गई तुम? दिशा गुस्से में कहती है इतना कुछ है करने को, क्या करूँ मैं, क्या क्या याद रखूँ मैं? रुचिता को घर से बाहर निकालना है, उसकी बच्चों की अच्छी माँ बनना है, निहार का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, क्या क्या याद रखूँ मैं? पूनम कहती है एक काम करो तुम ना निकलो यहाँ से। अब क्या पूनम दिशा को निकाल देगी? पूनम कहती है चलो चलो निकलो निकलो। दिशा ढीठ की तरह खड़ी रहती है तो पूनम उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगती है। दिशा माफ़ी मांगते हुए कहती है सॉरी सॉरी माँ जी, गलती से हो गया, सॉरी, मुझे नहीं जाना यहाँ से प्लीज़। पूनम कहती है निहार के जन्मदिन में सिर्फ अभी आधा ही दिन बचा है, कुछ ऐसा करो जिससे रुचिता और निहार ये जन्मदिन साथ में ना मना पाए। दिशा कहती है जी माँ जी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इधर निहार रुचिता से कह रहा होता है कि रुचिता प्लीज़ हटाओ मेरे सामने से इसको। एक्चुअली रुचिता कोई काढ़ा बना कर लेकर आई है।
निहार कहता है कि इस काढ़े से मेरी चीख तो रुकेगी नहीं और साथ में मुझको उल्टी भी हो जाएगी। रुचिता कहती है निहार जी ये नीम का काढ़ा, इससे आपकी चीखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको उल्टी भी नहीं होगी। आप बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, पी लीजिए इस काढ़े को। निहार कहता है नहीं रुचिता मुझसे नहीं होगा। रुचिता कहती है देखिए चीखते चीखते आपकी नाक कैसे लाल हो गई है, आप पी लीजिए, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। रुचिता जबरदस्ती निहार को पिलाने वाली होती है, लेकिन निहार भी जिद पर अड़ा है, वो नहीं पीता है। रुचिता बार बार कहती है, निहार कहता है रुचिता मेरी चीखते चीखते भले जान ही चली जाए लेकिन मैं ये काढ़ा नहीं पीऊंगा। फिर रुचिता को एक आइडिया आता है। रुचिता कहती है अच्छा ठीक है, मैंने सुना है पढ़ा है कि इसको कपड़ों पर लगाकर या हाथ पर लगाकर सूंघने से भी चीखें ठीक हो जाती है। आप मुझे हाथ पे तो लगाने दीजिएगा ना। चलिए हाथ दीजिए अपना, चलिए रुमाल दीजिए अपना और हाथ आगे कीजिए, अभी देखना कैसे असर करता है। फिर रुचिता निहार के हाथ बांध देती है। निहार कहता है ये क्या कर रही हो। रुचिता कहते हैं कि जिद्दी बच्चों को ऐसे ही दवाई पिलाते हैं। रुचिता निहार के आगे गिलास ले जाती है। निहार बिल्कुल भी नहीं पीना चाहता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन फाइनली रुचिता निहार को वो काढ़ा पिला ही देती है और निहार की चीखें भी बंद हो जाती है। खुशी से निहार झूमते हुए रुचिता से कहता है कि मेरी चीख ठीक हो गई। रुचिता कहती है। देखते ही देखते निहार और रुचिता करीब आ जाते हैं। रुचिता निहार की बाहों में होती है और प्यार ही प्यार में दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रुचिता निहार से कहती है सॉरी, वो ये करना भी जरूरी था। निहार कहता है मुझे थैंक यू कहना भी जरूरी है। रुचिता निहार एक दूसरे में खोए हुए ही होते हैं। इतने में थाली के बजने की आवाज़ आती है। एक्चुअली दिशा बजा रही है थाली सब घर वालों को बुलाने के लिए। अब दिशा ने पूनम से वादा किया था कि निहार का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए और रुचिता को इस घर से निकालने के लिए वो कुछ बड़ा करने वाली। आखिर क्या करेगी वो। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और दादी कहती है ये थाली क्यों बजा रही हो तुम दिशा। तो दिशा कहती है आज निहार का बर्थडे है और इसे स्पेशल बनाने के लिए शाम को पार्टी रखी है। पार्टी का सुन के ही पिंकू झूमने लगता है और कहता है यस पार्टी। रूही जूही भी ताले बजाते हुए कहती है पार्टी पार्टी। दिशा कहती है तो ये पार्टी ना थीम पार्टी है, सबको वाइट और सिल्वर कलर के कपड़े ही पहनने हैं। वाइट सिल्वर का कहते ही रुचिता घबराने लगती है क्योंकि उसके पास कोई वाइट और सिल्वर कलर के कपड़े नहीं है। एक्चुअली दिशा ने पहले रुचिता के कबर्ड में जाकर देखा था कि उसके पास कौन से कलर की ड्रेसेज हैं। उसमें वाइट और सिल्वर कलर की ड्रेस नहीं थी। दिशा मन ही मन सोचती है कि रुचिता के पास वाइट और सिल्वर कलर की ड्रेस नहीं है, इसीलिए मैंने वाइट और सिल्वर कलर की ही थीम रखी। दिशा कहती है और कलर कोड बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी वाइट और सिल्वर ड्रेस में नहीं आएगा मैं उसे पार्टी में नो एंट्री दूंगी। रुचिता घबराने लगती है। दिशा मन ही मन सोचती है कि रुचिता जैसे मैंने तुम्हें अभी पार्टी से बाहर किया है और वैसे ही मैं तुम्हें निहार की जिंदगी से भी बाहर करूंगी। फिर इधर रूही जूही अपने सारे कपड़े बिखेर देती है। रुचिता कमरे में आती है और कहती है कि ये क्या कर रही हो, तुमने सारे कपड़े क्यों बिखेरे हैं। रूही जूही कहती है कि मम्मी हमारे पास वाइट कलर का और सिल्वर कलर का कोई अच्छा सा ड्रेस ही नहीं है, तो अब हम निहार अंकल की बर्थडे पार्टी में कैसे जाएं। रुचिता कहती है ऐसे कैसे नहीं जाएं, ड्रेस है ना। एक मिनट रुको। रुचिता वाइट कलर की ड्रेस निकालती है और कहती है ना ये वाइट कलर की ड्रेस, इसमें आप दोनों कितनी प्यारी लगती हो, देखो ये देखो। इतने में पिंकू आ जाता है और कहता है रूही जूही ये देखो मेरा सूट, आज डैडी की पार्टी पर मैं ये पहनूंगा, तुम लोग क्या पहनोगी। रूही जूही को वो ड्रेस जो रुचिता दिखा रही है फ्रॉक, वो रूही जूही को कोई खास पसंद नहीं है। ऊपर से पिंकू उसे जलाने के लिए आ गया। इतने में पूनम आकर पिंकू से कहती है कि पिंकू बेटा इधर आओ, बाल बनाने अभी बाकी है। फिर रूही जूही रुचिता से कहती है कि मम्मी हमें ये पुरानी फ्रॉक नहीं पहननी। रूही जूही कहती है कि मम्मी हमें ना एकदम न्यू ड्रेस पहननी है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, हमें ना सुंदर दिखना है एकदम प्रिंसेस की तरह। पूनम ये सब कुछ सुन लेती है। फिर पूनम आकर दिशा को पैसे की गड्डी देते हुए कहती है कि रुचिता की बेटियों की अच्छी माँ बनने का सबसे अच्छा मौका है ये तुम्हारे पास। रूही जूही के पास सिल्वर और वाइट कलर के अच्छे कपड़े है भी नहीं, तो दिशा कहती है तो ये पैसे उन्हें दे दूँ कपड़े खरीदने के लिए। पूनम गुस्से में दिशा से कहती है कि दिमाग में पत्थर भरा बड़ा है क्या तुम्हारे, छोटी छोटी बच्चे हैं, पैसों से क्या करेगी। तुम्हें इन पैसों से कपड़े खरीद कर उन बच्चों को देना है, अच्छी माँ बनना है, बस यही करना है। दिशा कहती है अभी करना है। गुस्से में पूनम दिशा का मंगलसूत्र पकड़ते हुए कहती है कि तुरंत। दिशा कहती है हाँ अभी जा रही हूँ मैं, अभी जा रही हूँ। फिर दिशा हड़बड़ाते हुए जाने लगती है। इधर रुचिता बच्चों की ड्रेसेस को लेकर परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों ने आज तक कभी कोई जिद नहीं किया है, ना ही कुछ मांगा है कभी मुझसे। मेरे पास तो वाइट और सिल्वर कलर के कपड़े तो है नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी पार्टी में, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से कितने एक्साइटेड हैं।
मुझे उनके लिए कुछ तो करना होगा। फिर रुचिता रूही जूही के न्यू फ्रॉक सिलने के लिए बैठ जाती है। पूनम धीरे से चुपके देख रही होती है और कहती है रुचिता अपनी बेटियों के लिए कपड़े बना रही है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे बनाती है ये कपड़े। रुचिता को रूही जूही के कपड़े बनाने से रोकने के लिए पूनम बल्ब पर अपना निशाना लगाती है और पहला ही निशाना बिल्कुल सही लग जाता है। पूनम को तो ओलंपिक में होना चाहिए, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल लाती वो। बल्ब टूटने से रुचिता कहती है ये बल्ब अचानक से कैसे टूट गया, हे भगवान, रूही जूही कहीं आ गई तो उनके कांच चुभ जाएंगे, पहले मैं ये साफ कर देती हूँ। रुचिता कांच साफ करके बाहर चली जाती है। रुचिता के बाहर जाते ही पूनम कमरे में आ जाती है और आते ही कैंची से मशीन की सुई तोड़ डालती है। फिर पूनम चली जाती है और रुचिता कमरे में आती है और नया बल्ब लगाकर कपड़े सिलने के लिए जैसे ही वह बैठती है और वह देखती है कि मशीन की सुई टूटी हुई है। रुचिता कहती है हे भगवान, ये सुई अचानक से कैसे टूट गई, हे खाटू जी, अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊं मैं रूही जूही के लिए ड्रेस। और पूनम छुप के गले निकालते हुए देख रही होती है कि रुचिता क्या ड्रेस बना रही है। रुचिता को परेशान देखकर पूनम बहुत खुश होती है। अब क्या रुचिता रूही जूही के लिए ड्रेस बना पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता रूही जूही को लेकर पार्टी में आती है। रुचिता के पास तो व्हाइट और सिल्वर कलर की ड्रेस होती नहीं है, वो ब्लैक कलर की ड्रेस में आती है। पूनम दिशा से गुसड़ फुसड़ करते हुए कहती है कि इस रुचिता को तो नाक कटवाने की आदत है। दिशा कहती है तो अच्छा है ना माँ जी, कटवाने दीजिए। फिर दिशा से मेहमान आ रखे थे, वो पूछते हैं कि दिशा, तुमने तो कार्ड में स्पेशली लिखा था कि ये कलर थीम है, तो ये ऑड वन आउट कौन है? अगर व्हाइट या सिल्वर कलर की ड्रेस नहीं थी तो पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? रुचिता की इस तरह से सब मेहमानों के सामने बेइज्जती सुनकर दिशा और पूनम के कलेजे को ठंडक मिलती है। अब रुचिता इस पार्टी में हिस्सा ले पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, भूले नहीं। और रुचिता उन मेहमानों को कैसे समझाएगी और उनका कैसे सामना करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।